कहानी का नाम स्वाभिमान। बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में ही घुट रही थी। अपने जज्बात में प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और ना ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और ना ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका ये घर बिक जाएगा और फिर वे दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके तीन बेटे, तीन दरवाजे, साल के 12 महीने, 4 4 महीने, एक एक दरवाजे, यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति मोहन जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ ये छत उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। सावित्री जी बहुत देरी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वे बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावत की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनके बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी, तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। सावित्री देवी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे ही भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। ये घर उनके लिए एक छत्र की तरह है, उनके लिए छोड़ दें। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ तीनों बेटों के घर रहे, उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सावित्री देवी अब कैसे समझाएं कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। घर बेटे बहू का है, यहाँ वे कैसे रहेंगी, किस तरह रहेंगी? आखिर उम्र के इस पड़ाव में वे कितना सामंजस्य बिठा पाएंगी? सावित्री देवी ने एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति मोहन बैंक में कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसे का हमेशा ही अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक जमीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में सावित्री देवी ने अपने गले का हार, हाथों की सोने की चूड़ियां, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वे कैसे इस घर की सौदेबाजी का देख सकती हैं? बंद आंखों से फिर से उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद सावित्री देवी काफी रिलैक्स फील करने लगी। दरवाजे पर दस्तक लगातार होने लगी। माँ, दरवाजा खोलिए। सावित्री देवी उठकर बाहर आई। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। सावित्री देवी बहुत देर सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे थे। सावित्री देवी ने अच्छे से कागज पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें से एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये घर मेरा है, मेरी मर्जी, मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है, मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे ये आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। अगर ये घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसे सक्षम हो जाए तो समाज बदल जाएगा माता जी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं चलता हूँ, नमस्ते। सावित्री देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। सावित्री देवी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए, वैसे ही कुछ दिन और। पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं। बेटा कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गई। सावित्री देवी फुट फुट कर रो रही पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफी मांगी और कहा, माँ, हम गलत थे, हमें माफ कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।